हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मैं आज आपके लिए एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हर एग्ज़ाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो उसमें ये क्वेश्चन, चाहे कोई भी कॉलेज का एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन आना ही आना है 100%। आज ही ऐसी लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल का नाम क्या है? पहले तो इसका नाम है एंट अमोeba हिस्टोलाइटिका। ये जो लाइफ साइकिल है ये इसी पैरासाइट के थ्रू चलती है। किस में चलती है? ह्यूमन बॉडी में। जो ये एंट अमोeba हिस्टोलाइटिका क्या है? एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब क्या है? ये एक माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है जो कि एक छोटा सा पैरासाइट से, बट ये हमारी बॉडी में बहुत बड़ी सी डिसीज़ को कॉज कर सकता है। ये कौन सी डिसीज़ को कॉज करता है मैं बताती हूँ। अमोइबिक डाइसेंट्री जो डिसीज़ का नाम है, जो कि हमको इस पैरासाइट के थ्रू होगी, एंट अमोeba हिस्टोलाइटिका। इसके थ्रू कौन सी डिसीज़ होने वाली है? अमोइबिक डाइसेंट्री, जिसको शॉर्ट लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में क्या बोल दिया जाता है इस जब डिसीज़ को? डायरिया। मतलब कि ये इसका साइंटिफिक नेम है, एक तरीके से आप समझ लीजिए। वो जो डायरिया इसका क्या है? एक कॉमन नेम है इस डिसीज़ का। तो इस डिसीज़ में होता क्या है आइए समझते हैं इस लाइफ साइकिल के थ्रू। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी मान लीजिए ये है एक कंटामिनेटेड फूड या कोई भी पानी। तो ये कंटामिनेटेड क्यों बोल रही हूँ मैं? ये क्या है? कंटामिनेटेड है। ये खाना कैसा है? कंटामिनेटेड है। मतलब कंटामिनेटेड का मतलब क्या है कि इस खाने में क्या प्रेजेंट है? एक सिस्ट प्रेजेंट है। सिस्ट मतलब कि छोटा सा अंडा टाइप का फॉर्म में एक सिस्ट प्रेजेंट है। तो ये सिस्ट क्या करने वाली है? इसी सिस्ट के थ्रू इस जो ये डिसीज़ को कॉज करेगी, ये ऐसे ही बाहर के एनवायरनमेंट में तो नहीं कर पाएगी। ये किसके थ्रू करेगी? मतलब अपना होस्ट किससे बनाएगी? ये ह्यूमन को बनाएगी। तो मान लीजिए अगर कोई ह्यूमन है, अब उसे तो नहीं पता कि मैं ये सिस्ट वाला खाना खाने वाला हूँ। मान लीजिए उसने कोई भी खाना खाया बाहर का या कुछ भी पानी पिया, तो उसके थ्रू ये जो सिस्ट है ह्यूमन की बॉडी में चली जाएगी। देखिए अब आगे समझते हैं किस टाइप से ये ह्यूमन को अपना होस्ट बनाएगी। देखिए इस टाइप से समझ लीजिए ये एक ह्यूमन की बॉडी है। अब इसने क्या करा है? सिस्ट प्रेजेंट थी, ऐसा इसने खाना खा लिया है। तो ये सिस्ट क्या कैसे अंदर जाएगी? ये हमारी कैविटी के थ्रू, ये हमारी कैविटी थी उसके थ्रू ये हमारी सिस्ट जो है अंदर चली जाएगी। किसकी चली जाएगी? एंट अमोeba हिस्टोलाइटिका की। ये कहाँ पे चली जाएगी? ये सिस्ट स्टमक से होती हुई। ये क्या है? हमारी बॉडी का स्टमक। जैसे ही उसने खाना खाया ये सिस्ट इस टाइप से अंदर जाएगी। कहाँ तक पहले जाएगी? ये स्टमक से होती हुई। स्टमक से होती हुई कहाँ पर जाएगी फ्रेंड्स? देखिए ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। इस टाइप से स्टमक से होती हुई लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हुई लार्ज इंटेस्टाइन। उसके थ्रू ये कैसे? रेक्टम के थ्रू ये क्या है? बाहर निकल जाएगी। अगर ये बाहर निकल गई तो ठीक है, बट अगर मान लीजिए ये सिस्ट हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट रह गई तो उसके थ्रू क्या है? बहुत सारी डिसीज़ कॉज हो सकती है। जैसे कि आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए ये थी एंट अमोeba हिस्टोलाइटिका की सिस्ट। अभी मान लीजिए ये केवल इसी स्टेज पर है कि ये हमारे स्टमक तक गई है। तो ये जो सिस्ट रहती है ये किस फॉर्म में रहती है? नॉन मोबाइल फॉर्म। नॉन मोबाइल एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें मोबाइल, नॉन मोबाइल मतलब कि ये सिस्ट बॉडी में तो है बट ये कोई भी मोशन नहीं करेगी, कुछ भी प्रकार का ये चलना फिरना नहीं करेगी। जैसे बस ये हमारी बॉडी में केवल रहेगी। बट मान लीजिए ये सिस्ट हमारे स्टमक तक जाते जाते किस में बदल गई? सबसे पहले तो एक ही सिस्ट, ये तो एक अंडा है, इस अंडे से क्या निकलेगा? इस सिस्ट से क्या निकलेगा? एक ट्रोफोफोइट निकलेगा। ट्रोफोफोइट कुछ इस प्रकार रहता है। ये क्या निकला इस सिस्ट से? मान लीजिए ट्रोफोफोइट इस अंडे के थ्रू क्या निकला है? ट्रोफोफोइट निकला है। तो ये बाहर नहीं निकला, ये हमारी बॉडी में ही निकला है। और ये जो ट्रोफोफोइट रहता है, मैंने बताया था सिस्ट क्या है? नॉन मोबाइल फॉर्म में है, बट जो ट्रोफोफोइट है वो क्या रहता है? मोबाइल फॉर्म में। मतलब कि ये जो ट्रोफोफोइट है ये हमारी बॉडी में मोशन कर सकता है। तो ये एक ट्रोफोफोइट से अनेकों ट्रोफोफोइट हमारी ह्यूमन बॉडी में बना सकता है। किसके थ्रू बनाएगा? बाइनरी फ्यूज़न के थ्रू। बाइनरी फ्यूज़न के थ्रू ये हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन करेगा, सिस्ट से अनेकों ट्रोफोफोइट बनाएगा। मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक ट्रोफोफोइट है, इसने बाइनरी मोशन के थ्रू कुछ और ट्रोफोफोइट्स बनाए हमारी बॉडी में। देखिए
इसने बाइनरी फ्यूज़न करके कुछ और हमारी बॉडी में इस टाइप से ये ट्रोफोजोइड बना है। मतलब कि इसका क्या हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई मतलब कि इससे और अनेकों ट्रोफोजोइड्स बने। फिर यही ट्रोफोजोइड, क्योंकि अब ये एक लिविंग फॉर्म ले ली, ट्रोफोजोइड ने ये मोबाइल फॉर्म में, मतलब कि ये मोशन हो रहा है इसमें, तो ये खुद ट्रोफोजोइड फिर से एक और फिस्ट बना लेंगे। मतलब कि लाइफ साइकिल का मतलब ही यही होता है कि एक चीज़ से या तो वो चीज़ वहीं की वहीं एंड हो जाए, या एक ही चीज़ अंदर ही अंदर चलती रहे। तो ये उसी टाइप से होगा जिस टाइप से एक फिफ्थ पहले कंटामिनेटेड खाने में जो थी प्रेजेंट थी, वो ह्यूमन ने खा ली, उसे नहीं पता था कि ये खाने में फिफ्थ प्रेजेंट थी। ये हमारे अंदर गई हमारी कैविटी से होती हुई, तो ये सबसे पहले तो ये फिफ्थ स्टमक में जाएगी, फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करती है। और अगर मान लीजिए ये फिफ्थ हमारी बॉडी के बाहर स्टूल के थ्रू होती हुई बाहर निकल गई, ये हमारी बॉडी में स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाए, तब तो हमको कुछ भी प्रकार का इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा हमारी बॉडी में। बट क्योंकि क्या ये ट्रोफोजोइड फिर से एक और फिस्ट बना रहा है, तो इसके थ्रू क्या रहता है, ये इन्फेक्शन तो मतलब चलता ही रहेगा। फिर से अगर मान लीजिए स्टूल के थ्रू भले ये फिस्ट बाहर आ भी गई, बट फिर से ये कहीं ना कहीं हमारे खाने में अंदर जाएगी, फॉइल के थ्रू होती हुई, मिट्टी के थ्रू होती हुई, क्योंकि क्या उसमें लार्वा प्रेजेंट रहते हैं फिस्ट में, वहाँ पर एक बार फिर से ये जीवित होकर फिर से उसे खाने में मिल जाएगी, फिर से व्यक्ति अंदर ले लेगा कोई भी पर्सन। तो इस टाइप से क्या है, ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। और देखिए अगर मान लीजिए इफ़ जो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम करके देखूँ क्या होता क्या है इस फिफ्थ का, देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, अगर इस लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो एक क्या बनती है, एक यहाँ पे फॉर्म नॉन इन्वेसिव वाली फॉर्म बनती है, और एक बनेगी इन्वेसिव फॉर्म। एक कौन सी फॉर्म बनेगी, नॉन इन्वेसिव, मतलब कि ये ट्रोफोजोइड बिना कोई ये फिफ्थ इन्फेक्शन कॉज करे सीधी बाहर निकल गई। या क्या होगा, अगर स्टूल में ब्लड हमें दिख गया, कहीं ना कहीं इसी के कारण हमारे स्टूल में ब्लड दिखेगा। वैसे नॉर्मल जो स्टूल का कलर रहता है वो ब्राउन कलर का रहता है, बट अगर मान लीजिए सेमी ब्राउन कलर कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, बट अगर मान लीजिए ये जो फिफ्थ थी, ये अगर उल्टा एक्शन करके ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से होती हुई, अगर हमारे स्टमक से होती हुई, या हमारे ये इस टाइप से हमारे लीवर को कॉज करके ये हमारे हार्ट तक में, ये जो है इस टाइप से हमारे हार्ट तक में ये हमारे इन्फेक्शन कॉज करके, या हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू भी हमारे ब्रेन को भी ये इन्फेक्ट करके बाहर निकल सकती है हमारी, मतलब कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करके रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो फिफ्थ है बाहर भी निकल सकती है। अब मैंने बताया कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो दो फॉर्म बनती हैं, नॉन इन्वेसिव की और इन्वेसिव फॉर्म की। इन्वेसिव में ये होता है कि ये फिफ्थ हमारी, या ये ट्रोफोजोइड, फिफ्थ से ट्रोफोजोइड बने, ये ट्रोफोजोइड अगर हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले गए, देखिए कुछ इस प्रकार से, ये हमारी क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये क्या है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हमारी है ब्लड स्ट्रीम। इस टाइप से ये क्या है, हमारी ब्लड स्ट्रीम। अगर मान लीजिए ये ट्रोफोजोइड इस टाइप से हमारी ब्लड स्ट्रीम में अंदर चले गए, तो मान लीजिए हमारी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज होना ही है डेफिनेटली। बट नॉन इन्वेसिव फॉर्म में जिसमें कुछ नहीं होगा, देखिए इस टाइप से ये हमारी क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। इस टाइप से ये कोई भी बिना इन्फेक्शन कॉज करे सीधे बाहर निकल जाएगी, ना हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। देखिए इसमें जो ट्रोफोजोइड रहेंगे बाहर ही बाहर रहेंगे, या हमारी ब्लड स्ट्रीम में अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। और ये जो फिफ्थ है वो बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं जाएगी, किसी प्रकार का इन्फेक्शन कॉज नहीं होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि जो ट्रोफोजोइड है, मैंने आपको यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट क्लियर करा जूम करके कि क्या होता है अंदर। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एक ट्रोफोजोइड है, अगर इसका थोड़ा सा हम जूम करके पार्ट देखें तो ये ट्रोफोजोइड किस टाइप में होता है, देखिए इस टाइप में रहता है ये ट्रोफोजोइड। बड़ा करके अगर देखा जाए तो ये रहता है ट्रोफोजोइड है, ठीक है, इस टाइप की फॉर्म में रहता है ट्रोफोजोइड। थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो यहाँ पर रहता है स्यूडोपोडिया, जिसके थ्रू क्या होता है, ये हमारी बॉडी, मतलब कि ये हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन है,
यहाँ पे अगर ये इसको मोशन करवाएगा, अगर मैंने बताया था ना कि ये चल फिर सब मोशन कर सकती है बॉडी में, तो ये इसी हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन के थ्रू अंदर जो है कुछ भी चलना है, कुछ भी करना है, कोई भी मोशन करना है, इसके थ्रू रहेगा। एंड यहाँ पर जो रहता है बाहर के, इसको जो एक तो बाहर का फॉर्म रहेगा और एक अंदर का फॉर्म रहेगा। तो जो बाहर के फॉर्म की चीज़ को बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। यहाँ पर एक्टोप्लाज्म रहेगा, अंदर क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, एंडोप्लाज्म। यहाँ पर कुछ इंजेस्टेड आरबीसी, जिसने आरबीसी को इंजेस्ट करा है, यहाँ पर रहेंगी इंजेस्टेड आरबीसी। एंड यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट रहेगा, ये रहती है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, और ये रहता है कैरियोसोम। ये हमारा था ट्रोफोजोइड। तो इस टाइप से यही लाइफ साइकिल है, यही फिफ्थ जिसमें कंटामिनेटेड खाना था, एक ह्यूमन ने उसको अंदर लिया, उसने खाया, उसे नहीं पता था, फिफ्थ अंदर गई। इसी टाइप से या तो वो स्टूल सिंपल स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगी, और अगर ये अंदर ही रह गई, मान लीजिए ये नॉन मोबाइल फॉर्म से मोबाइल फॉर्म में, मतलब इसने अपना ट्रोफोजोइड रिलीज कर दिया बॉडी में बाइनरी फिजन के थ्रू, तो मल्टीप्लिकेशन होकर और ट्रोफोजोइड बनेंगे और फिफ्थ बनेगी। तो ये लाइफ साइकिल इसी टाइप से चलती रहेगी। और यही मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन बताया था कि ये इन्वेसिव फॉर्म से नॉन इन्वेसिव फॉर्म में कैसे चेंजेस होगा। और ये एक बार बताना चाहूँगी, ये इससे जो डिसीज़ होती है एमोइबिक डाइसेंट्री की डिसीज़ है, जिसको शॉर्ट लैंग्वेज में डायरिया बोलते हैं। ये किस पैरासाइट के थ्रू होती है, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे ऐसी ही और मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर